योगी आदित्यनाथ, जो 5 जून 1972 को उत्तराखंड, इस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा के पांचूर पूड़ी गढ़वाल में अजय सिंह बसनत के नाम से पैदा हुए एक नुमाया हिंदू राहिब और सियासतदान हैं। वो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के वजीर अलीज़ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिससे वो इस ओहदे पर मुसलसल 2 मुद्दतों तक रहने वाले पहले और रियासत में एक ही मुसलसल दौर में सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले वजीर अलीज़ बन गए हैं। वो गोरखनाथ मुठ, गोरखपुर में एक अहम हिंदू खानका के मेहनत सरबराह पुजारी भी हैं। बचपन और इब्तदाई जिंदगी। पैदाइशी नाम और ख़ानदान। अजय सिंह बसनत के नाम से आनंद सिंह बसनत एक फॉरेस्ट रेंजर और सावित्री देवी के यहाँ पैदा हुए। इनके 4 भाई और 3 बहनें हैं। वो एक गढ़वाली राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम पूड़ी और ऋषिकेश के मकामी स्कूलों से मुकम्मल की। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रियाजी में बैचलर की डिग्री हासिल की। रूहानी बुलावा। 1990 की दिहाई में वो राम जन्म भूमि तहरीक में शामिल हुए और गोरखनाथ मुठ के इस वक्त के सरबराह पुजारी मेहनत अवेदनाथ के शागिर्द बन गए। ये इनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, जिसकी वजह से उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी खानदानी जिंदगी को तर्क कर दिया और एक राहिब बन गए और योगी आदित्यनाथ का नाम अपनाया। सितंबर 2014 में अपने गिरोह के इंतकाल के बाद वो मेहनत अवेदनाथ के बाद गोरखनाथ मुठ के सरबराह पुजारी बने। कैरियर। सियासत में दाखिला। योगी आदित्यनाथ का सियासी सफ़र एक हिंदू राहब और गोरखनाथ मठ के सरबराह के तौर पर उनके किरदार से गहरा ताल्लुक़ रखता है, जिसकी सियासी शमूलियत की एक तारीख है। उन्होंने 2002 में अपनी हिंदू कौम परस्त तंजीम हिंदू युवा वाहिनी कायम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्लियामेंट के रुकन। 1998 से 2017। 1998 में 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर हलके से 12वें लोकसभा भारतीय पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरें के लिए मुंतखब हुए और सबसे कम उम्र अरकान पार्लियामेंट में से एक बन गए। वो गोरखपुर से मजीद 4 मुसलसल मुद्दतों के लिए दोबारा मुंतखब हुए। 2017 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दौर में उन्होंने खुराक, शहरी रसद और अवामी तकसीम पर कमेटी और वजारत दाखिला की मुशावरती कमेटी समेत मुख्तलिफ कमेटियों में खिदमात अंजाम दें। उत्तर प्रदेश के वजीर अलीज़ 2017 ताहाल। मार्च 2017 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वजीर अलीज़ के तौर पर मुंतखब किया, जो एक सियासी तौर पर अहम रियासत है। वो 2017 में उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल के रुकन बने और बाद में 2022 में गोरखपुर शहरी असम्बली हलके का इलेक्शन जीतकर रियासती कानून साज असम्बली के रुकन बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर अलीज़ के तौर पर मुसलसल 2 मुकम्मल मुद्दतों तक खिदमात अंजाम देकर तारीख रकम की है, जो रियासत के लिए पहली बार है। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे नुमाया चेहरों में से एक और पूरे भारत में इंतखाबात में पार्टी के लिए एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उभरे हैं। अच्छे और बुरे पहलू। योगी आदित्यनाथ का सियासी कैरियर और अवामी शख्सियत शदीद रद्द अमल का बाइस बनती है। मुस्बत पहलू। हामियों के मुताबिक मजबूत मुंतजिम हामी इनके क्रेडिट में उत्तर प्रदेश में कानून और इंतजाम में बेहतरी को शामिल करते हैं, जो अक्सर उनकी बिल्डोज़र तस्वीर से मुंसलिक होता है, जो मुजरिमों और गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की अलामत है। तरक्याती इक़दामात। उनकी हुकूमत को रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए सराहा जाता है। हिंदुत्व का आइकन। हिंदू आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वो हिंदुत्व नज़रिए के एक मजबूत हामी हैं, जो गाय के तहफ़्फ़ुज़ और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर जैसे मसाइल की हमायत करते हैं, जो उनके अड्डे से गहरा ताल्लुक़ रखता है। फैसला कुन क़यादत। मुख्तलिफ मसाइल पर उनका पुख्ता मौक़िफ़ और एक मजबूत आदमी के तौर पर उनकी तस्वीर को उनके पैरोकारों की तरफ से मुस्बत खसूसियात के तौर पर देखा जाता है। मनफी तनाज़ुआत। नुक़ादों के मुताबिक मुतनाज़िया बयानात और नफ़रत अंगेज़ तकरीरें। आदित्यनाथ को फ़िरका वाराना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स देने और मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ। इन पर फ़िरका वाराना पोलराइजेशन में हिस्सा डालने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लो जिहाद और अक़लियत मुखालिफ मौक़िफ़। लो जिहाद एक इस्तिलाह जिसे दाएं बाजू के गिरोह हिंदू ख़वातीन की मुस्लिम मर्दों से शादी के ज़रिए मुबैना जबरी तब्दीलियों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं के खिलाफ कवानीन और दीगर पॉलिसियों के लिए उनकी मजबूत वकालत को नाक़दीन की तरफ से इम्तियाजी और अक़लियती बरादरियों को पसमानदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। कानून और इंतज़ाम के ख़दशात। अगरचे कुछ लोगों की तरफ से कानून और इंतज़ाम में बेहतरी के लिए सराहा जाता है,
ناقدین ان کے انتظامیہ کے تحت ہجوم کے ہاتھوں قتل، مبینہ ماورائے عدالت قتل اور خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو قانون و انتظام کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور انصاف کے انتخابی اطلاق کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آمرانہ انداز: مخالفین نے ان پر حکومت کا آمرانہ انداز اپنانے اور اختلاف رائے کو دبانے کا الزام لگایا ہے۔ بلڈوزر بابا کی تصویر: اگرچہ حامیوں کی طرف سے اسے قبول کیا گیا ہے، ان کی بلڈوزر کی تصویر کو انہدامی مہم کی علامت کے طور پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بعض برادریوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتی ہیں اور قانونی عمل کی کمی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سوانح عمری ایک ہندو راہب کی ہے جو ایک طاقتور سیاسی شخصیت میں تبدیل ہوئے۔ ان کا کیریئر ہندوتوا نظریے سے مضبوط وابستگی، فیصلہ کن، اکثر متنازع حکمرانی کی شہرت اور اتر پردیش اور اس کے باہر کے سیاسی منظر نامے پر نمایاں اثرات سے نشان زد ہے۔ آدتیہ ناتھ کا شمار بھارت کے ان سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے حوالے سے اکثر سخت اور ناقدانہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کی تقاریر اور بیانات میں عموماً پاکستان پر تنقید شامل ہوتی ہے، خاص طور پر دہشت گردی، سرحد پار سے دراندازی اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تنازعات کے حوالے سے۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہندوتوا کا نظریاتی پس منظر: یوگی آدتیہ ناتھ کا تعلق ایک سخت گیر ہندو قوم پرست نظریے سے ہے جو اکثر پاکستان کو بھارت کی قومی سلامتی اور ثقافتی شناخت کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ سیاسی بیان بازی: بھارت میں کئی سیاستدان، خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے، پاکستان کے خلاف سخت موقف اپنا کر اپنے ووٹر بیس کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سیاسی حکمت عملی ہے جہاں پاکستان کو ایک حریف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی تنازعات: کشمیر، سرحد پار دہشت گردی اور مختلف جنگوں جیسے تاریخی تنازعات نے دونوں ممالک کے تعلقات میں گہری خلیج پیدا کی ہے، جس کا اثر یوگی جیسے رہنماؤں کے خیالات پر بھی نظر آتا ہے۔ انتخابی حکمت عملی: پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کرنا بعض اوقات ہندوستانی ووٹروں، خاص طور پر قوم پرست حلقوں میں مقبولیت حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیانات اور ان کی سیاسی وابستگی پاکستان کے لیے مثبت جذبات کی عکاسی نہیں کرتی۔ ان کا موقف عموماً پاکستان کے حوالے سے محتاط، تنقیدی اور بعض اوقات معاندانہ بھی رہا ہے۔